हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 26 एंड 27 इंडियन पीनल कोड के बारे में। सेक्शन 26 रीज़न टू बिलीव के बारे में बताता है कि विश्वास करने का कारण। कब कोई व्यक्ति कहेगा कि हमें विश्वास करने का हमारे पास कारण है, किसी विषय के बारे में, किसी बात के बारे में हमारे पास विश्वास करने का कारण है या रीज़न टू बिलीव है। कब कहेगा? जब किसी व्यक्ति के पास इतना सफिशियंट ग्राउंड हो या सफिशियंट कॉज्ड हो कि वह कह सके कि हमारे पास विश्वास करने का कारण है, यह रीज़न दे सके, यह कारण बता सके कि हमारे पास सफिशियंट कॉज है, सफिशियंट चीज़ें हैं यह भरोसा करने के लिए कि यह कार्य ऐसे ही किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति हाँ, मात्र आप संदेह के आधार पर नहीं कह सकते कि हमारे पास ग्राउंड है, हमारे पास रीज़न है बिलीव करने का। इस आधार पर जब तक कि आप विदाउट डाउट, बिना डाउट के और सफिशियंट तरीके से आप प्रूफ कर दो उसे कि हाँ, हमारे पास रीज़न टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है इस मैटर पे। जैसे कि हम कहते हैं कि ए नामक व्यक्ति चोर है, तो हम उसे कैसे प्रूफ करेंगे कि वो व्यक्ति चोर है? सपोज वो एक मोबाइल फ़ोन लेके आता है और आपको देख के लगता है कि ये फ़ोन जो है कहीं ना कहीं चोरी का है क्या, तो आप केवल संदेह कर रहे हैं, आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है कि वो व्यक्ति चोरी करके आया है। परंतु अगर आप वो फ़ोन आपको बेच रहा है, वो आपको लग रहा है कि एक महीने पहले ही मार्केट में लॉन्च हुआ है वो फ़ोन, और एक महीने बाद वो आपके पास लेके आता है, जो फ़ोन की कीमत 25,000 रुपये है मार्केट में, और वो आपके पास लेके आता है और आपको 5,000 में सेल करना चाहता है, सेल करने के लिए रेडी है, और आप उससे रसीद मांगते हैं और वो रसीद आपको नहीं देता। बोलता है, ये बात बोल के इनकार करता है कि या तो रसीद गुम चुकी है या फिर उसके पास अभी उपलब्ध नहीं है। तब आप विदाउट डाउट, बिना डाउट के सफिशियंट तरीके से कह सकते हो, पर्याप्त रूप से बिलीव कर सकते हो और कह सकते हो कि ये व्यक्ति चोर है। क्यों? क्योंकि वो ना तो रसीद दे रहा है, और जो 25,000 का माल है, 25,000 का उसका गुड है, मोबाइल फ़ोन है जो कि मार्केट में एक महीने पहले ही आया है, वो आपको 5,000 रुपये में दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डाउटफुल स्थिति में है, तो वो चोर ही कह सकते हैं आप। ये आप मतलब एक आपके पास रीज़न है, रीज़न टू बिलीव है, बिलीव करने का पर्याप्त कारण है कि वह व्यक्ति चोर है। नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 27। सेक्शन 27, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। कोई प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के कब्जे में रखी हुई या उस व्यक्ति के कब्जे में कब कही जाएगी? जबकि उसकी पत्नी के पोजीशन में हो, या उसके क्लर्क के पोजीशन में हो, या उसके सर्वेंट के पोजीशन में हो। When property is in the possession of a person's wife or clerk, servant, on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code. यदि कोई प्रॉपर्टी ओनर के साइड से, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, या उस व्यक्ति के साइड से जिसकी वो प्रॉपर्टी है, अपनी तरफ से वो अपनी पत्नी के पोजीशन में रख देता है, अपने क्लर्क के पोजीशन में रख देता है, या अपने सर्वेंट के पोजीशन में रख देता है, तो यह कहा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के ही, उस ओनर के ही पोजीशन में है। और जैसे कि कोई व्यक्ति किसी अन्य की प्रॉपर्टी, किसी दूसरे की व्यक्ति, जो मेन ऑनर है, जो व्यक्ति है, वो किसी अन्य की प्रॉपर्टी चुरा के लाता है और अपने क्लर्क के पोजीशन में रख देता है या अपने सर्वेंट के पोजीशन में रख देता है, तब अगर कहीं से वो सर्वेंट पकड़ा जाता है, उस गुड्स के बारे में पता चलता है और ढूंढते हुए लोग आते हैं और उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, और अगर उस सर्वेंट के पास वो प्रॉपर्टी मिलती है, और तब वो कब कही जाएगी कि उस ऑनर की प्रॉपर्टी है या उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है जिसके साइड से वो व्यक्ति एज अ सर्वेंट काम कर रहा है? जबकि उस ऑनर के नॉलेज में हो, उस ऑनर के नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है, उसके ज्ञान में होना बहुत ज़रूरी है, जो प्रॉपर्टी उसके क्लर्क के पास या उसकी वाइफ के पास या उसके सर्वेंट के पास रखी हुई है।
अगर उसे नॉलेज नहीं है कि उन लोगों के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है या कोई इलीगल तरीके से ऐसी कोई वस्तु रखी हुई है जो कि एक ऑफेंस हो सकता है, तो वो तब ये नहीं कही जाएगी कि वो ऑनर उसके लिए लाइबल है या उस ऑनर की प्रॉपर्टी है। जैसे कि एक अवैध शराब, उसकी वाइफ, उस व्यक्ति की वाइफ के पास एक अवैध शराब के बहुत सारे बॉटल मिलते हैं इलीगल तरीके से, जिसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, लाइसेंस नहीं है, और उसके बारे में उसके हस्बैंड को, मीन्स कि उस पर्सन को जो उसका ऑनर है या उसका जो हस्बैंड है, उसको ये पता है कि वो लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस शराब की बोतल रखी हुई है, तो ये माना जाएगा कि ये जो इलीगल एक्ट किया जा रहा था, इलीगल चीज़ें जो पाई गई हैं, वो उसके हस्बैंड के पोजीशन में ही थी, उस व्यक्ति के पोजीशन में ही थी जिसकी वह वाइफ थी। इसी तरीके से एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 27 में कि अगर टेम्पररी कोई व्यक्ति उस ऑनर का, उस व्यक्ति का सर्वेंट है, टेम्परेरी आया है किसी ओकेज़न के लिए, सपोज उस ऑनर के यहाँ उसकी बेटी की शादी है और 1 महीने के लिए केवल किसी व्यक्ति को एज अ क्लर्क या एज अ सर्वेंट अपॉइंट किया जाता है, उसके दौरान उसके नौकर के पास या उसके सर्वेंट के पास कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है, या चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, किसी प्रकार की चीज़ पाई जाती है और उस व्यक्ति के नॉलेज में है जिसने उसे अपॉइंट किया है, तो उस चीज़ के बारे में, उस प्रॉपर्टी के बारे में माना जाएगा कि उस व्यक्ति के कब्जे में ही है, उस ऑनर के कब्जे में ही है। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, और अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।